अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एसएसटी की जॉब्स के लिए अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो आपको चालान फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चालान फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट लीजिए और फिर उसको फ़िल कर लीजिए। इसको फ़िल करने का तरीका ये है, आप ये देखेंगे कि चालान फॉर्म पे एक जैसी 4 कॉपीज़ बनी हुई हैं, यानी आपके पास एक ओरिजिनल और 3 उसकी कॉपीज़ होंगी। साइड पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इनमें से एक कॉपी आपकी अपनी यानी कैंडिडेट कॉपी होगी, एक एफपीएससी कॉपी होगी जो आपने सबमिट करवा देनी है, एक ट्रेजरी कॉपी होगी और एक होगी आपके बैंक कॉपी। बैंक कॉपी और ट्रेजरी कॉपी जो है वो बैंक रख लेगा। एफपीएससी कॉपी वो और कैंडिडेट कॉपी आपको वापस कर दी जाएगी। अच्छा, अब इसको फिल करने का तरीका इंतहाई आसान है। आपने सबसे पहले जो है बैंक नेम देखना है, वहाँ पे आपने जिस भी बैंक में सबमिट करवाया है उसके नाम लिखना है। और ये ज़्यादातर जो है एनबीपी में सबमिट होती है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो सिर्फ इस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैं यहाँ पे एनबीपी यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिख रही हूँ। इसके बाद आएगा बैंक कोड। हर बैंक का एक स्पेसिफ़िक कोड होता है, हर ब्रांच का एक स्पेसिफ़िक कोड होता है। तो जब आप फ़ीस जमा करवाने जाएंगे तो वहाँ से आपको ये कोड पता चल जाएगा। देन आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच। आपने जहाँ पे भी जिस शहर में भी ये फ़ीस सबमिट करवाई है आप उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लाहौर में फ़ीस सबमिट करवा रही हूँ तो मैं यहाँ पे लाहौर लिख दूँगी। देन नेम ऑफ़ कैंडिडेट, जिसने एग्ज़ाम्स देने हैं उसका नाम लिखा जाएगा। CNIC नंबर, कैंडिडेट का CNIC नंबर लिखा जाएगा। देन हमारे पास आता है केस नंबर। केस नंबर आपको ऐड से मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। आपका केस नंबर है F.4-129/2024-R7/2024। फिर आप लिखेंगे कि आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी आप कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, और क्योंकि ये हम SST के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे SST BPS 17 फ़ीमेल, क्योंकि यही पोस्ट जो है मेल्स के लिए भी आती हैं। फ़ीस FPSC की वेबसाइट पे फ़ीस बताई गई है, यहाँ पे 300 फ़ीस है। आप फिगर्स में लिखेंगे यहाँ पे और वर्ड्स में लिखेंगे यहाँ पे। इस तरह आपका ये एक कॉपी फ़िल हो गई है और इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने बाकी तीनों कॉपीज़ को भी फ़िल कर लेना है। अच्छा, अब चलते हैं कि इसकी वेबसाइट पे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र पे FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लीजिए, जो कि है fpsc.gov.pk। आपके पास वेब पेज लोड हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके पास टॉप राइट कॉर्नर पे ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन की। हम इसको क्लिक करेंगे, एक नया टैब खुल जाएगा। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें चाहिए जनरल रिक्रूटमेंट। जनरल रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पेज खुलेगा उस पे आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं रेड कलर में। काइंडली इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बताया गया है कि कोई भी फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप सिर्फ एक दफ़ा उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपको वो चेंज ना करना पड़े और आप एक ही दफ़ा में सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप सिर्फ एक दफ़ा उसको एडिट कर सकते हैं, आप उसको बार बार एडिट नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन आपको ये दी हुई है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपने ओरिजिनल एप्लीकेशन में मेंशन करना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अगर आप क्लेम करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन जो भी आप इस एप्लीकेशन में प्रोवाइड करेंगे वही फ़ाइनल है और उसमें कोई भी तब्दीली काबिल कबूल नहीं कंसिडर की जाएगी। अब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल जाएगी। याद रखिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करने से पहले फ़ीस सबमिट करवाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको चालान की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में पहला टैब है सेलेक्ट जॉब। आप सेलेक्ट जॉब के आगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू में आपने अपनी जॉब टाइटल सर्च करना है। हमें पता है कि हमारा केस है F4-129, तो हम इसको सर्च करेंगे और इसके आगे हमारे पास लिखा होगा सेकेंडरी स्कूल टीचर। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमारे पास एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी जिसमें बताया गया होगा इस केस की डिटेल्स क्या हैं। इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। देन क्लिक अप्लाई फॉर दिस जॉब।
नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है और ये नंबर प्रॉपर डैशेस के साथ एंटर किया जाएगा। नेक्स्ट, डेट ऑफ फ़ी डिपॉज़िट इन बैंक, जिस भी डेट को आपने फ़ी डिपॉज़िट करवाई होगी वो डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ी डिपॉज़िटेड 300 फ़ीस डिपॉज़िट हुई है, हम यहाँ लिख देंगे बैंक नेम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड बैंक ब्रांच एंड कोड जो है वो आपको स्टैम्प पे मिल जाएगी। चालान पे एक स्टैम्प होता है, उससे आपको वो मिल जाएगी। देन बैंक लोकेशन, आपने डिस्ट्रिक्ट ऐड कर देनी है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वो बैंक मौजूद है। नेक्स्ट 2 स्टेप्स आपके डोमिसाइल से रिलेटेड हैं। फर्स्ट, आपने ये बताना है कि आपका डोमिसाइल कब इशू हुआ, ये आपको अपने डोमिसाइल के ऊपर मिल जाएगा। एंड सेकंड, आपने ये बताना है कि आपके कौन से प्रोविंस का डोमिसाइल है। नेक्स्ट, जेंडर है, क्योंकि जॉब से फ़ीमेल के लिए अवेलेबल है तो यहाँ पे से फ़ीमेल अवेलेबल होगा। देन रिलीजन, जो आपका रिलीजन है आप वो इसमें ऐड कर देंगे। देन आपके पास फिर से डोमिसाइल का आता है, या प्रोविंस हम बता चुके हैं, अब इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट बतानी है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि आपका टेस्ट सेंटर कौन सा होना चाहिए। इसमें आप वो सिलेक्ट करेंगे जिस सिटी में आप रह रहे हैं या जो नियरेस्ट आपके बिग सिटी होगी। सेम यही चीज़ हम फॉलो करेंगे इंटरव्यू सेंटर के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्लिक करना है येस, और उससे नेक्स्ट बॉक्स में हमने अपने मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट इशू होने की डेट ऐड कर दी है। आपकी यूनिवर्सिटी से जो भी ट्रांसक्रिप्ट मिली होगी उसके ऊपर डेट दी होगी, अब वहाँ से देख के इसको ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये बताना है कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप इसे येस क्लिक करेंगे, नहीं तो आप इसे नो क्लिक करेंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज़ द कैप्चा। आपको जो कोड नज़र आ रहा है आपने उसको नीचे बॉक्स में एंटर कर देना है एंड क्लिक प्रोसीड टू स्टेप 2। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके सारे स्टेप्स ठीक हैं, आपने कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं की, तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अब जो नया पेज आपके पास खुल जाएगा, इस पे आपने सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ऐड करनी है। ये पिक्चर जो है 30 KB से कम हो और JPEG फॉर्मेट में हो तो ईज़िली अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपना CNIC नंबर दोबारा एंटर कर देंगे। इसके बाद हम प्रोवाइड करेंगे CNIC की इशू होने की डेट, ये आपको आपके CNIC कार्ड के ऊपर मिल जाती है। देन आपने अपना नाम ऐड करना है, आपने अपने फादर या हस्बैंड का नाम ऐड करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है एज रिलैक्सेशन की। अगर आप विद इन एज लिमिट हैं तो आप यहाँ पे करेंगे नॉट क्लेम्ड, लेकिन अगर आप विद इन एज लिमिट नहीं है तो आप खुद से रेलिवेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने ऐड करना है पोस्टल एड्रेस। आपने बेसिकली वो एड्रेस प्रोवाइड करना है जिस पे आपके साथ ख़तो किताबत हो सके, कॉरेस्पॉन्डेंस हो सके। अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है तो जिस एड्रेस पे आपको ईज़िली रिसीव हो जाए वो आपने यहाँ ऐड कर देना है। नेक्स्ट बॉक्स है मोबाइल नंबर का। आपने इसमें अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है ताकि आपसे कांटेक्ट करने में इजी हो। क्योंकि इस पे ऑटोमेटेड SMSs आते हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि जिस नेटवर्क पे आपने इशू करवाया हो नंबर वही नेटवर्क हो, पोर्टेड नंबर ना हो। पोर्टेड नंबर्स वो होते हैं जिनका नेटवर्क आप बाद में चेंज करवाते हैं। बेसिकली नंबर सेम रहता है, नेटवर्क चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूफोन से जोंग पे जाते हैं तो उसको पोर्टेड नंबर कहते हैं। देन आपने प्रोवाइड करना है एक नेशनल फ़ोन नंबर जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर आप प्रोवाइड कर दें तो ये एक सेफ्टी नेट है, लेकिन इसके बगैर भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी। देन आपने एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। ये वो एड्रेस है जिसको आप बार बार चेक करते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। देन सेकेंडरी एड्रेस आपने प्रोवाइड करना है जो कि कंपलसरी नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको प्राइमरी पे ना मिले तो आप सेकेंडरी को भी चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट कैटेगरी ये है कि डिसेबिलिटी क्लेम कर रहे हैं आप या नहीं। अगर आप डिसेबल नहीं हैं, किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी नहीं है, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। और अगर आप कोई डिसेबिलिटी क्लेम कर रहे हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, तो आप यहाँ से रेलिवेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। सबसे पहले हम अपनी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन ऐड करेंगे और उसके रिज़ल्ट की डेट ऐड कर देंगे। देन आपने ये बताना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से है। देन आप अपने मार्क्स के बारे में बताएंगे, या आप 3 तरीक़ों से बता सकते हैं, या आप ग्रेड बता सकते हैं, या डिवीज़न बता सकते हैं, या CGPA बता सकते हैं। रेलेवेंट कैटेगरी को सेलेक्ट करके आगे आप उसको एंटर कर देंगे। देन आपने बताना है कि आपके सब्जेक्ट में, आपकी डिग्री में आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे।
ये करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। इसके बाद आप चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो करेक्ट है और इसमें किसी भी किस्म की गलत बयानी के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। देन आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। कंग्रेचुलेशंस, आपने ऑफिशियली अप्लाई कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इसी चैनल पे मज़ीद वीडियोस अपलोड की जाएंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।